मेरा आपसे एक सवाल है भी, भगवान हमको देता है भी, हम उसके दर पे दान चढ़ाते हैं, वो उसके पास क्या कमी है जो हम उस पे दान चढ़ाते हैं? मेरा एक प्रश्न है कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? जनता मुझे माफ करे, मैंने आज तक जो भी कहा है सब कुछ झूठ कहा है। आता नहीं, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से रोकता हूं। जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना, अब हम लोग कह रहे हैं कि मत। शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों स्टार्ट हुई है बताओ? नहीं पता। नहीं तो हमने तो कभी नहीं कहा कि पैसा दो भगवान को। नहीं, हमने तो हमेशा ये कहा है कि भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, उन्हें पैसा क्यों देना? देना ही है भगवान को, तो अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, अपने आप को दीजिए, अपने मन को लगाइए भगवान में, पैसा मत लगाइए। कभी नहीं कहा हमने कि पैसा चढ़ाओ भगवान। फिर हम गुरुजी चढ़ाते क्यों हैं? वो लोगों की श्रद्धा है, बाकी मैंने कथा में आज तक नहीं कहा कि भगवान को पैसे चढ़ाओ। और एक और सवाल है, जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब शिवजी जी इनके खुश हो जाते हैं? बेटा बैठ जाओ, यहाँ वहां जो मैया खड़ी हैं बैठ जाओ, सब लोग बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे। मैया बैठो मेरी माँ। शंकर जी को क्या शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं? हाँ जी, इनसे खुश हो जाते हैं। तो नहीं चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी चढ़ाना नहीं चाहिए, जो ये पीछे से ही चलती आ रही है भी यहाँ पर दूध चढ़ाना चाहिए, फिर इनसे शिवजी जी खुश हो जाते हैं? नहीं, खुश हो ना हो वो अलग विषय है। हाँ जी। पर सामने वाले की श्रद्धा है कि मैं थोड़ा सा दूध शिव जी पर चढ़ा दूं। नहीं, कई कई मंदिरों में इतना इतना चढ़ाते हैं। हाँ। तो उसका फायदा होता है फिर किसको? जो चढ़ाता है। भाई चढ़ाने वाले को ये तो संतुष्टि मिल ही गई ना कि मैंने चढ़ा दिया, संतुष्टि तो मिल गई उसको। फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए, हाँ अब आए आप मुद्दे पे। तो फिर ये ज्यादा शिवजी जी भी खुश अच्छा ये होंगे। बताओ, आप दूध चढ़ाते हो शंकर जी पे? हाँ जी, मैं खुद चढ़ाता हूँ। तो आप क्यों नहीं बांटते गरीबों में? फिर ये सारे मेरे घर वाले भी कहते हैं भी दूध चढ़ाओ तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, तो ये फिर सच्ची में खुश हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, गरीबों को आप खूब दूध पिलाओ, गरीबों को रोज आप हलवा पूरी बांटो, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अच्छा पहले ये बताओ, शंकर जी को दूध सबसे ज्यादा किस महीने में चढ़ाया जाता है? ये बच्चा सावन के महीने में। यस, हाँ। ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दे, जो गरीब हो उनको दे दूध। हाँ, दान। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाले दूध क्यों चढ़ाते हैं, इस पर मैं आपको जरा सी बात समझा दूं। चलो आप बताओ, शंकर जी पर दूध किस महीने में अधिक चढ़ाया जाता है? आपसे प्रश्न। सावन। सावन में क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि सावन में पानी गिरता, आषाढ़ में पानी गिरता है। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो आकाश में जितना भी प्रदूषण होता है वो सारा प्रदूषण प्रथम पानी से नीचे आता है, हाँ या ना? हाँ। इसलिए घर की दादी नानी बोलती है बेटा पहले पानी में मत नहाना, क्योंकि प्रदूषित होता है। वो पानी जमीन में गिरा, उस पानी से हुई घास, बोलो हाँ, हाँ। वो घास प्रदूषित घास है, प्रदूषित पानी की घास है, तो उस प्रदूषण का गुण उस घास में भी आया। वो घास गैया खाई, और जब गैया खाई तो गैया का दूध उसी घास से बना, और दूध बना तो वो जहर, उस दूध में भी कुछ ना कुछ अंश प्रवेश किया होगा, प्रदूषण। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये पहले बारिश का, पहले घास का पहला दूध हम ना पिए, बच्चों को ना पिलाएं, नुकसान कर सकता है, इसे फेंक देते हैं। बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गौरस है, तो क्या करें? बोले शंकर जी पर चढ़ा दो। शंकर जी पर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी के मंदिर से जो जिलहरी से दूध गिर कर नीचे, आज तो देखो बेटा नाला नाली है। महादेव, देवों के देव कहे जाने वाले भोलेनाथ तीन लोक के भगवान हैं। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अजर अमर हैं, अविनाशी हैं और इनके माता पिता नहीं हैं। ये स्वयं ही सृष्टि को चला रहे हैं। त्रिनेत्रधारी भगवान शंभु की पूजा करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर शिव जी के लिए व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आदि आदि हमारी टीम ने संसार में प्रचलित मान्यताओं की न मानते हुए ग्रंथों से भगवान शिव जी के बारे में जानना शुरू किया कि कौन है भगवान शिव और तीन लोकों के संचालक में इनकी आखिर क्या भूमिका है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव से पहले इस सृष्टि में आखिर कौन था। यदि भगवान शिव अमर है तो उन्हें सबसे लंबी आयु वाला क्यों कहा जाता है? क्या भगवान शिव की पूजा करना सही है? भगवान शिव की पूजा की सही विधि आखिर क्या है और भगवान शिव किस
किसकी भक्ति करते हैं, उनसे ऊपर और कितने भगवान हैं और सुप्रीम गॉड आखिर कौन है। अब समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं भगवान शिव जी से जुड़े प्रमाणों और तथ्यों की तरफ। शिवलिंग पूजा क्या है और शिवलिंग का क्या रहस्य है। शिव महापुराण भाग 1 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदिकेश्वर यानी कि शिव जी के वाहन ने बताया है कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। इसमें स्पष्ट किया है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ था, उस समय एक तेजोमय लिंग प्रकट हुआ था और उसी दिन से वह शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। आगे और भी स्पष्ट है। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 पृष्ठ 18 पर लिखा है कि इसमें मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तृष्ण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकलत्व जानो और यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा और इस कारण हे पुत्रों तुम नित्य ही इसकी रचना करना। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के भेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, अब जो हम आपको शिवलिंग की सच्चाई बताने जा रहे हैं, हमने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान पुस्तक से ली है। दोस्तों, अब विचार करने की बात ये है कि पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया और यह सब ये काल ब्रह्म यानी सदाशिव भगवान शिव जी का रूप धारण करके किया। शिव रूप में प्रकट होकर और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की और स्त्री के गुप्तान लिंगी का पत्थर की मूर्ति प्रकट की और उस पत्थर के लिंग को लिंगी में प्रवेश करके ब्रह्मा और विष्णु से कहता है कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे रखकर नित्य पूजा करना। इसके बावजूद यह बेशरम पूजा पूरे हिंदू समाज में देखा देखी चल रही है। इस पूजा का विवरण न तो किसी वेद में है और न ही गीता जी में है। इससे सिद्ध होता है कि ये पूजा व्यर्थ है, अनुत्तम है और शास्त्र विरुद्ध है। भगवान शिव कौन है? 3 लोक में एक विभाग के भगवान है। तमगुण युक्त भगवान शंकर संहार क्रिया करते हैं। अपना अधिकतर समय समाधि में रहते हुए भोलेनाथ अपने श्वासों को नियंत्रित करते हैं। पूर्ण परमात्मा नहीं है, यह अजर अमर अविनाशी भी नहीं है, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। सबसे लंबी आयु वाले भगवान शिव की दीर्घ आयु का राज उनका समाधि लगाना है, जिससे वो अपने श्वासों को नियंत्रित करके सबसे अधिक आयु वाले हैं। अब ये सब सुनकर आपको आश्चर्य जरूर लगा होगा, तो आइए अब आपको प्रमाण बताते हैं। यह आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव अति शक्तिशाली है। शिव पुराण में एक प्रकरण आता है कि एक बार भस्मागिरी नाम का एक साधु एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव के लिए तप किया करता था। उस दुष्ट के मन में दोष था कि भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगूंगा और शिव जी को खत्म करके पार्वती से शादी करूंगा। और जिन भगवान शिव को हम अंतर्यामी कहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इसके मन में क्या दोष चल रहा है। एक दिन पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने भस्मागिरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भस्मागिरी ने शिव जी को वचनबद्ध करवा लिया और उनसे उनके हाथ में पहना हुआ भस्म कड़ा मांगा। भगवान शिव ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए भस्म कड़ा दे दिया। अब भस्मागिरी एकदम से सीधा खड़ा हो गया और जोर से हंसते हुए बोला कि शंकर, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जब शिवजी ने देखा कि भस्मागिरी भस्म कड़े से मारने वाला है, तो शिवजी तुरंत भाग खड़े हुए। यदि अमर थे तो वहीं रुक जाते और भस्मागिरी का सामना करते। यदि अंतर्यामी थे तो उस दुष्ट भस्मागिरी, जो बाद में भस्मासुर कहलाया, उसके मन का दोष जान लेते। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव मृत्यु से डर कर भस्मागिरी से दूर भाग रहे थे। जिसे मृत्यु से डर लगे वो मृत्युंजय नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं मुख्य विषय पर, जो हमारी पूरी रिसर्च का सार है। भगवान शिव से ऊपर और कौन भगवान है? सुप्रीम गॉड कौन है? भगवान शिव की उत्पत्ति माता दुर्गा व सदाशिव यानी कि ब्रह्मकाल से हुई है, जो भगवान शिव से ऊपर की शक्ति है। उनसे ऊपर ब्रह्म, पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म ही सुप्रीम गॉड है और उनका नाम कबीर साहिब जी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो महापुरुष है, जो पूरे विश्व को सही ज्ञान देकर अज्ञान का पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष को पूरी तरह खोलकर बता दिया है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि उस महान संत के परिश्रम को व्यर्थ न जाने दे और उनके द्वारा दिखाए सद्ग्रंथों को देखें और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति करें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए।
हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी हैं, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पे भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अर्चे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए, फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, हमें यहाँ से 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और जब यहाँ से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है, वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रास्तों से जाना होता है, जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं। इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा, और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे, तो वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे। और यदि सतगुरु साथ नहीं है और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरु जी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सार नाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे। और वहाँ पर इतने नाच गाने डांस, बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहाँ जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहाँ हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वहाँ उनको गण बना दिया जाता है, उन्हीं की पुण्य कमाई से वहाँ वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस, कोई काम में कोई ना, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए वहाँ अपनी पूंजी खर्च होती है, वहाँ कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो।
तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहां से बाहर निकाल देंगे। फिर विष्णु के लोक में, विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है। फिर शिव के लोक में वो कमाई खत्म होते ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का, फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ही अलग से नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक नामी लोक की रचना रच रखी है। उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं। और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलखलोक और अगमलोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे। और जब इसका कत्ती सारा नाश होले भक्ति का, फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के विरान माटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं तो। अब कई पुण्यात्मा कोई ज्ञान तो खूब सुन लिया और कोई दुर्भाग्यवश यहाँ से दूर भी हो गए, तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में, शिव के लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहाँ कमाई वह मौज मार रहा है। तो उसके हृदय में यो ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है, तो उसको याद आएगा कि गुरु जी तेन्यू क्या करते। कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहाँ भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मैंने छुटा लो, कहते वहाँ से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सु अवसर आपके लिए, जय इसमें पार तय होगे तो होगे, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमारे गुण भूलना नहीं थे, वहां भी आण छुटाऊं तो ही। मान ली आप चले गए गुरु जी से, यहाँ से विमुख हो गए और आप चले गए विष्णु जी के लोक में, और वहां आपको याद आएगी, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, यहाँ तो बहुत गलत आ गए, हमारी पूंजी नाश होगी। वहां भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे और वहां से भी आपको ले जा करके कहाँ रखेंगे। यहाँ एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है। जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी, उनको वहां से लेकर वहां रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में। और वहां परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे, उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी। उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष तक जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की कति नहीं मानते और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे। लेकिन वो सुविधाएं, वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे, कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे हैं, और फिर आप कलयुग में होगे। और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको, फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया 2 प्रकार भक्ति नाश होता है। एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर
ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, ब्रह्मलोक और अलखलोक, अगमलोक में नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पृथ्वी पाओगा, और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा। फिर कलयुग में ही, किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर, उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर, अपने रख लिया मिन्नी सतलोक में, और वहाँ से फिर पटक दिया। तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा, चक्रवर्ती राजा, पता नहीं के बन के अपने पुनों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा। और फिर कलयुग में इसी समय बिचली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रमना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहाँ से चलता है, आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।